बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही चटपटी सी खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि जी जो मुत्तहिदा हुकूमत है उन्होंने भाई कोई 6 घंटे की कोई लंबी चौड़ी मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि जी जो पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है ना, जो कि बेसिकली उनकी नज़र में इमरान खान साहब का मसला है, भाई हमने उस मसले को फिक्स करना है। अब वो अलग बात है कि भाई उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब का, मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई कल रोज़ा है और आपको मैं बताती हूँ कि जो आटे का 10 किलो का थैला जो कि 650 रुपये का मिलता था लगभग, वो रातों रात 1150 रुपये पे पहुँच गया। लेकिन ये मसला नहीं है, मसला ये है कि भाई अब हमने इमरान खान साहब को फिक्स करना है। अब फिक्स क्यों करना है? क्योंकि भाई बड़े घर से इनको आशीर्वाद मिल गया है, बड़े घर से इनको अप्रूवल मिल गया है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बड़े घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई अब हमने सबसे पहले इमरान खान का कुछ करना है, पीटीआई का कुछ करना है, उसके बाद भी हमने इलेक्शन में जाना है। अब ये खबरें जो है ना, ये इमरान खान साहब के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो जो बुरा वक्त है इमरान खान साहब पर, वो मज़ीद बुरा होने वाला है। काली घटाएँ छा गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ऐसे में पीटीआई ने हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठना है। उन्होंने भी अपनी एक हिकमत अमली बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन सब बातों से भी इम्पोर्टेंट एक बात है, आपने वो बात बड़ी दिल थाम के सुननी है। वो इसलिए दिल थाम के सुननी है क्योंकि अगर आपको जमहूरियत की अलिफ बे भी पता है ना, और अगर आपको पता है कि जी रियासतें कैसी चलती हैं और किस तरह, आप अगर बैठे में हैं तो आपने ये बात सुन के छलांग मार देनी है। शौक में छलांग मार के आपने खड़े हो जाना है। और अगर आप खड़े में हैं तो आपने ये बातें सुन के सख्ते में बैठ जाना। और लिटरली आपको जब ये इंकशाफात पता चलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस मुल्क में क्या होता रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तक इसको रोक लगाने के लिए कुछ नहीं हो सका। एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी मैं ये ख्वाब देखती हूँ कि पार्लिमानी सुप्रीमसी हो, मैं ये ख्वाब देखती हूँ कि जी सिविलियन सुप्रीमसी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो जो मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी गलत फहमी थी ना कि हाँ नहीं भाई लूली लंगड़ी सही जमहूरियत तो है, पता चला इन इंकशाफात को देख करके सुन करके कि भाई वो लूली लंगड़ी भी जमहूरियत नहीं थी। वो तो एक्चुअली फिक्स मैच था, वो वाला मैच था जो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, इंक्लूडिंग दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं इसलिए इतना परेशान हूँ और मैं इसलिए मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई है क्योंकि जी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो है ना, उनकी भाई मीडिया में आने की जो ठरक है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। वो ख्वाहिश रखा करते थे कि गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन वो असल में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। रोज़ भाई सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ उनको सूझता है, फ़ोन उठाते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, मैसेज करते होंगे, व्हाटएवर, व्हाट्सएप करते होंगे बंदे के ज़रिए। अब कबूतर के ज़रिए तो पैगाम नहीं पहुंचा सकते ना। कभी किसी सहाफ़ी को फ़ोन करते हैं, कभी किसी सहाफ़ी को फ़ोन करते हैं, ठीक है। मज़े की बात यह है कि जनरल बाजवा साहब उन सहाफ़ियों को फ़ोन नहीं करते जो बकौल उन्होंने ना सिर्फ इस सिस्टम के अंदर इम्प्लांट किए, ना सिर्फ उनको मटीरियल प्रोवाइड किया, ना सिर्फ उनकी नौकरियां लगवाई, बल्कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी नौकरियां उन्होंने खा भी नहीं, और बड़े धड़ल्ले से वो ये इंकशाफात कर रहे हैं। आप ये इंकशाफात सुन के चकरा जाएंगे। वो इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि जी फ़ौज की वर्किंग जनरल बाजवा के अंडर कैसी हुआ करती थी। वो वर्किंग ऐसी थी कि भाई उन्होंने नून लीग के साथ लड़ाई में सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, मतलब कि गलत इस्तेमाल किया। नून लीग के साथ लड़ाई हो रही है आपकी, अव्वल तो आपका कोई तुक्की नहीं बनता, वो एक सियासी पार्टी है। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा के होते हुए ये बात सच हो गई जो हम कहा करते थे। ये जनरल बाजवा खुद एतराफ़ कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है। उनका एतराफ़ जुर्म बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दिस बनाना रिपब्लिक एक शख्स आकर के मुंह खोल के एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हाँ जी मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, और कोई उससे पूछने वाला नहीं है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार? टेल मी व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? क्या ऐसे होता है? क्या ऐसे मुल्क में होता है यार? ये तो घरों में भी ऐसे नहीं होता। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आपके पास आपका बेटा आए, आपका भाई आए, आपका कोई रिश्तेदार आए, या कोई भी चले जी, कोई भी शख्स आए, वो आपको कहे कि हाँ जी मैंने झूठ भी बोला, मैंने चोरी भी की, मैंने जो है इसके अलावा जना भी किया, मैंने इसके अलावा किडनैपिंग भी की, मैंने इसके अलावा जो है
अगलों का इमेज ख़राब करने की कोशिश भी की, मैंने मैनिपुलेशन भी की, मैंने बैकबाइटिंग भी की, मैंने हर तरह का जो है जुर्म किया। आपकी अप्रोच उस शख्स के लिए या उस रिश्तेदार के लिए क्या होगी? अगर आपका बेटा होगा, माइंड ना करें, अगर आपका बच्चा होगा, तुसी ला लेना है छित्तर तो तुसी उन्नू मारना है। कसमें दिल ते हाथ रख के मैंने दसो, तुसी ऐ नहीं करना। अगर वो आपकी औलाद होगी, आप कान से पकड़ेंगे, उसके कान मरोड़ेंगे, वो बंदे दा पुत्र बन। ये मैं आपको बातें, अच्छा अब इसका ये ऐसी बातें नहीं हुई हैं, मैंने तो ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने क्या बातें की हैं कि मीडिया को उन्होंने इस्तेमाल किया, और क्योंकि सबको मीडिया की आग है ना, हर एक को मीडिया की आग है कि जी मीडिया बोलता क्यों है, हम लोग सॉफ्ट टारगेट है ना, इसलिए सबके आगे। लेकिन जनरल बाजवा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सहाफ़ियों को नौकरियों पे लगवाया, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया, सहाफ़ियों को उठाया और एक नैरेटिव बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। मुल्क को दरपेश बैरूनी चैलेंजेस क्या है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। साडियां जेबां गर्म होनियां चाहिए ने ते मीडिया साडी जेब विच होना चाहिए। समझ गए हो? ये पॉलिसी थी जनरल बाजवा साहब की। मैं पढ़ देती हूँ भाई उन्होंने क्या कहा है। अब तो खैर रिटायर हो गया, अगर रिटायर जनरल बाजवा के ऊपर भी अगर हम बात नहीं कर सकते ना, तो ये तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमी है भाई, बहुत बड़ा अलमी है। अच्छा जी, इमरान खान, शेख रशीद और एक सहाफ़ी पाकिस्तान के 3 झूठे तरीन अफराद है। वे 3 झूठे भी इन्होंने बता दिया। मुझे बताएं कि जी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को मैंडेट किसने दिया? अगर इमरान खान साहब झूठे थे, अगर शेख रशीद साहब झूठे थे, अगर एक सहाफ़ी, मुझे उनका नाम पता है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ठीक है, अगर वो सहाफ़ी झूठे थे तो फिर इमरान खान के साथ बैठ करके ये जोड़ तोड़ क्यों करते रहे? इमरान खान और शेख रशीद के साथ बैठ करके इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को क्यों गिराया? इमरान खान साहब और शेख रशीद के साथ बैठ करके ये सहाफ़ियों के ऊपर क्यों ये जुल्म कराते रहे थे? क्यों ये लोगों के प्रोग्राम्स बंद कराते रहे? क्यों ये लोगों को धमकी अमेज़ फ़ोन कराते रहे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल बाजवा साहब ने मेरी बात की तो कम से कम तस्दीक कर दी कि भाई जो जनरल फैज़ है वो मीडिया को मैनेज किया करता था। मैं आपको बोलती थी ना कि मुझ जैसी एंकर, मेरे जैसे प्रोग्राम, मैं इसलिए कह रही हूँ मुझ जैसी क्योंकि मुझे तो कभी 8 बजे 10 बजे प्रोग्राम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों ने मेरी ग्रोथ रोकी। मैं 7 बजे प्रोग्राम करती हूँ टीवी पे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करती हूँ। इनसे 7 बजे का प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं होता था। धमकियों भरे, गालियों भरे फ़ोन करते थे, मालिकान को फ़ोन करते थे, एंकर्स को करते थे कि जी किसी तरह ये हमारी तरफ की बात करें। जनरल बाजवा साहब ये सब कुछ मान रहे हैं और बरमला बड़े फखरिया कह रहे हैं कि जी तल्लत हुसैन को मैंने नहीं बल्कि जनरल फैज़ ने नौकरी से निकलवाया था। वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात करती ना, मैंने नहीं निकलवाया पर जनरल फैज़ ने। अबे अगर आपको पता था सर जी कि जनरल फैज़ ने निकलवाया तो आपने जनरल फैज़ का कुछ किया क्यों नहीं? क्या जनरल फैज़ का निकलवाना बनता था? कमाल हो गई है भाई। मतीउल्लाह जान वाला वाक़या भोंडे तरीके से हैंडल करने पर जनरल फैज़ की क्लास ली। इधर भी डिनाइल नहीं आया, इधर भी एक्सेप्टेंस आई कि हाँ हमने उठाया मतीउल्लाह जान को, हमने उठाया मतीउल्लाह जान को, लेकिन इतने बुरे तरीके से पूरी चीज़ मैनेज हुई तो इस वजह से जो है मैंने क्लास ली थी जनरल फैज़ की। क्या क्लास ली भाई, क्या क्लास ली? अपने साथ साथ उसकी अर्ली रिटायरमेंट करा के गए, कोर्ट मार्शल करते ना उसका। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी आजम स्वाति और शहबाज गिल को नंगा करने का इल्ज़ाम गलत है। हाँ वो तो आप पहले ही कह चुके हैं कि इमरान खान साहब झूठा नंबर 1 था, वही झूठा नंबर 1 जिसके साथ आप बैठ करके हुकूमत के मज़े ले रहे थे, जिसके साथ बैठ करके आप सल्तनत के बादशाह बने हुए थे। तो बादशाह सलामत को तो तब क्या फ़र्क पड़ता, आपको तो बादशाहत चाहिए थी तब, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है वो तो झूठी बोलेंगे, है ना? अच्छा जी, उसके बाद जी कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जनरल फैज़ ने दिया था। अरे भाई आप इतने बेबस से आर्मी चीफ थे, सारे बुरे काम जो हैं वो जनरल फैज़ ने किए थे, सारे गंदे काम इमरान खान ने किए थे, हैं? तो आप क्या कर रहे थे मामे हो? तुसी उथे आलू छोले बना रहे सो या आलू छोले खा रहे सो? तुसी की कर रहे सो? कमाल की बात करते हैं। मतलब ये इज दिस अ जोक? दिस इंटरव्यू इज अ शेयर जोक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्किंग ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जी क्या बोल रहे हैं, हमने कुछ सहाफ़ियों को बनाया, उनको खबरें दी और प्रोग्राम भी करवाते थे। क्या ये आपका काम था? क्या ये आपका काम था या क्या ये आपके इदारे का काम था? गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहते हो, रोज सुबह उठते हैं, रोज एक नई तिल्ली, रोज एक नया शोशा छेड़ते हैं भाई। और छेड़ सकते हैं, बिल्कुल छेड़ सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, तौबा करो यार, आई मीन प्लीज तौबा करो। शहबाज शरीफ कहाँ पूछने वाले हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ, उनकी पूरी टीम, ये जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक लोग है भाई। इनके होते जमहूरियत नहीं आ सकती भाई।
इनके होते नहीं आ सकती। मुझे पता है अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं सच बोल रही हूँ, इनके होते जमहूरियत नहीं आ सकती। एक शख्स अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। इससे पहले जनरल फैज़ कामरान खान साहब से बात कर चुके हैं, कामरान खान साहब ने ट्वीट कर दी, ठीक है। जनरल फैज़ सब कुछ जनरल बाजवा पे और अदलिया पे डाल रहे थे, जनरल बाजवा हर चीज़ जनरल फैज़ पे डाल रहे हैं और हर चीज़ इमरान खान पे डाल रहे हैं। कॉलम्स नहीं आते जो जावेद चौधरी साहब को लिखे थे। ये तो इनका हाल है, एक को पर हाथ डालते हैं तो दूसरे की तरफ इशारा करता है, दूसरे की तीसरे, और हाथ भी कहाँ डाला, हाथ भी कहाँ डाला, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। अब इतनी बड़ी कोई एक्सेप्टेंस हो, चार्जशीट हो, सबसे पहले तो कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले तो जो बिगाड़ यहाँ हुआ है उसको सही करना चाहिए, लेकिन वो बिगाड़ नहीं सही होगा। सारी पीडीएम बैठ करके, हाँ, क्योंकि इनको भी तो बाजवा साहब लेकर आए थे ना, सारी पीडीएम बैठ करके पहले एक पार्टी को फिक्स करेगी। कर लो जी फिक्स, कर लें, क्या करेंगे फिक्स करके, देखती हूँ कैसे फिक्स करते हैं। फिक्स करेंगे और वो फिक्सेशन का क्या है उनका प्लान, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। पिछले 24 घंटे में हसन न्याजी साहब को अरेस्ट किया गया है, शिबली फराज साहब के घर के ऊपर रेड डाली गई है, मुसरत चीमा साहिबा के घर के ऊपर रेड डाली गई है, अली अवान साहब के घर के ऊपर रेड डाली गई है, कुछ सहाफ़ियों को भी जो है वो उठाया गया है। और ये सब आपको तफसील बताने का मतलब ये है कि भाई हुकूमत ने खसूसी सलूक करने का फ़ैसला किया है, और हुकूमत के साथ ऑफकोर्स ज़ाहिर सी बात है अस्करी क़यादत भी साथ मौजूद हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। और हुकूमती और अस्करी क़यादत का कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। और वो रोज़ कौन सा होगा, रोज़ यानी वो दिन कौन सा होगा, वो दिन वो होगा जब पहले इमरान खान को फ़िक्स किया जाएगा। फ़िक्स करने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को एक कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनके ऊपर ये बार लगाई जाएगी, उनके ऊपर ये रोक लगाई जाएगी कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। उसके बाद इंतखाबात होंगे, यानी बांध कर मारने की जो रिवायत है वो कायम रहेगी। ये रिवायत सियासतदानों की तो रिवायत नहीं है, ये रिवायत किसकी रिवायत है। और सबसे मज़े की बात यह है कि 6 घंटे की जो पूरी मीटिंग है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ये मुद्दा डिस्कस हुआ, वो ये हुआ कि जी इमरान खान का हमने क्या करना है। तो अब मज़ीद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। अब इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब ने क्या करना है, क्योंकि इनके बंदे कम होते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको उठाया जाएगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो इनके बंदे कम होते जाएंगे। तो क्या ये तब भी डट कर खड़े रहेंगे? तो उसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जवाब बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कहाँ से आ रही है, और ये जो सारी बातें हैं ये कौन कहाँ कैसे कर रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को तो आप जानते हैं, उन्होंने पूरी एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट कर दी है कि भाई ये इमरान खान साहब को बार करने लगे हैं इलेक्शंस ना लड़ने से, ये इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई करने लगे हैं। सारी ट्वीट्स उनकी चल रही है। मैं पढ़ करके इस वीडियो का जो टाइम है वो बढ़ाना नहीं चाहती, आप उनकी टाइमलाइन पर जा कर के ट्वीट्स देख लें। उन्होंने पूरी 2, 3, 4 ट्वीट्स की हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब के साथ इस तरह का कोई सलूक करने से मुल्क के हालात में कोई सुधार नहीं आएगा, ठीक, लेकिन ये सब कुछ होने वाला है। तो भाई अब वो जो अमेरिकन्स हैं ना, वो भी अपना टच दे रहे हैं। सो इसमें अब अमेरिकन टच भी आ गया, ठीक है। वो अमेरिकन टच जो एक टाइम पे इमरान खान साहब देना चाहते थे अपनी साइफ़र को, अब वो जो ज़ल्मे साहब हैं वो इमरान खान साहब की एक तरह से सपोर्ट ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बता रहे हैं कि जी आगे ये होने वाला है। अब इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं? इमरान खान साहब जो हैं मज़ीद वहशी होने वाले हैं, इमरान खान साहब और उनके कारकुनान मज़ीद एग्रेसिव होने वाले हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये कहने वाली हूँ कि आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जब ये फ़ैसला हो गया कि एक खसूसी सलूक करना है, और वो खसूसी सलूक फिक्सेशन का सलूक है कि अब इस आदमी को फ़िक्स करना है, ठीक है। और वो जो सलूक है वो एक बहुत ही पुरअमन तरीके से नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पुरअमन लोग नहीं हैं। ये चीज़ एग्रेशन की तरफ जाएगी। जब चीज़ एग्रेशन की तरफ जाएगी, क्योंकि जब अस्करी क़यादत, जब फ़ौज ये डिसाइड करती है कि भाई अब हमने कुछ करना है, क्योंकि क्या है कि फ़ौज असल में डर गई है इमरान खान साहब से। वो इसलिए डर गई है क्योंकि जो बाजवा साहब के साथ हाल किया है ना इमरान खान साहब ने, वो फ़ौज ने पर्सनल लिया है। बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया था परवेज़ मुशर्रफ पर, तो फ़ौज पर्सनल हो गई थी, ठीक है। अब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा धराधर अटैक किए हैं। पहले तो शुरू के 3 महीने जब ये पूरा चेंज ऑफ कमान हुआ
2-3 महीने तक आर्मी चीफ साहब को, जो नए आर्मी चीफ है और नई इस्टेब्लिशमेंट को देखते रहे, इशारों किनारों में इनसे बात करते रहे, इशारों किनारों में इनको नाम देते रहे कि जी ये देखते हैं कि जी अभी हाफिज साहब क्या करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बात रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और एक दफ़ा नहीं बार बार हो चुकी है और बहुत दफ़ा हो चुकी है, तो फिर डिसीजन कर लिया गया। और मैं आपको बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि एक मिजाज है गैर सियासी क़ुव्वतों का या मुक़्तदर हलकों का कि वो फ़ैसला पहले करते हैं कि जी ये हमारा एम है, हमने ये करना है, और रास्ता बाद में तलाश करते हैं। तो अब ये फ़ैसले हो गए हैं कि इमरान ख़ान आपको जो भी इंतख़ाबात होने वाले हैं उसमें आपको फ़िट फॉर कंटेस्टिंग नहीं लगेंगे, यानी कि फ़िट फॉर कंटेस्टिंग द सेंस कि वो इंतख़ाबात ना लड़ाने की उनको हर हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी। इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो सकते हैं। मैं इसलिए 100% नहीं कह रही हूँ क्योंकि दौर बदल गया है, और मैं इसलिए 100% नहीं कह रही हूँ क्योंकि इमरान खान साहब का मिजाज बहुत अलग है। इमरान खान साहब का मिजाज नवाज शरीफ और PMLN जैसा नहीं है, शहबाज शरीफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, और पीपल्स पार्टी जैसा भी नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ी साबिर जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीगली भी और फ़ौजियों से बड़ा टैक्टफुली डील करना आता है, उनमें बड़ा सब्र है, उनमें बड़ी मैच्योरिटी है। PMLN वाले डरपोक है, सीधी सी बात है, वो डर जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब बहादुर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर है नहीं, सीधी सी बात है। अब शहबाज शरीफ साहब और इनकी टीम से कुछ नहीं होना, अकेली मरीम नवाज़ मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा डिफरेंस कर पाएंगी। सो अब ऐसे में जो इमरान खान साहब हैं वो आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। ये मैं आपको बहुत अंदर की बावसूख ज़राए से ख़बर बता रही हूँ कि इमरान खान ने अपने जो करीबी साथी हैं उनको ये बताया है कि भाई मेरे पास, ये उनके अल्फाज थे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं तो आखिरी हद तक जाऊँगा, ये जिस हद तक मुझे लेकर के जाएंगे मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। इमरान खान ने पीछे कोई नहीं हटना, चाहे वो अकेले रह जाएँ। उन्होंने इनको खूब तिगनी का नाच नचाना है। उसके बाद तिगनी का नाच नचा के चाहे इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे इमरान खान साहब इन लोगों को तिगनी का नाच नचा करके चाहे अपनी पार्टी को लिमिटेड कर दे, अपनी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी का बैन लगवा ले, लेकिन इमरान खान साहब ने इनके साथ भरपूर तरीके से लड़ना है, भरपूर तरीके से लड़ना है, और इसलिए माहौल बहुत एग्रेसिव होने वाला है। सैनिटी प्रिवेल नहीं करनी, वो बातें चली गई, वो जो हो रही थी ना बातें, साओ सब मिलके बैठो, ठीक है। इमरान खान साहब ने भी बीच में कह दिया अच्छा जी अब मैं सबके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब ये बात नहीं होगी। इमरान खान साहब का जो फाइनल क्लोजर है वो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमने करना है। अब वो फाइनल क्लोजर होगा कि नहीं होगा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस सवाल को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, चंद दिनों के लिए, वो हमें पता चल जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल नहीं किया जाएगा, ये वफाकी हुकूमत ने शामिल किया अपने उस एजेंडे के ऊपर जो कि 6 घंटे पर मुहित था, और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उसके अंदर इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। अच्छा ये तो होने वाला है, लेकिन ये जो इंसाफ का दोहरा मयार कबूल नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये क्यों दोहरा मयार कबूल नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार, क्यों अदलिया के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, क्यों कटहरे के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। आपको पता है ऑडियो वीडियोज़ का सिलसिला बिल्कुल जारी है, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस हवाले से भी सामने आई है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों के अंदर जो भी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा होगा ना उससे बस सिर्फ़ और सिर्फ आप लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि बाज़ीचा इत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। सी यू सून।